नमस्कार जी, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल वीडियो नहीं डल पाया था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी जो है ना ऐसी हो गई। आपको दिख भी रहा होगा शक्ल के ऊपर 12 बजी हुई है। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ और आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है फिर भी, क्योंकि मेरे जो विद्यार्थी हैं उनको रोज़ वीडियो मिलना चाहिए और मैंने ठानी है और मैंने ये सोचा है कि मैं पूरा दम लगा दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह विद्यार्थियों, जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। और साथियों, ज़रूर टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कीजिए। नोट्स आपको मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास, काव्य शास्त्र के, तो आप मंगवाइए साथियों। और जो ये क्या नाम है आपको मैं बता दूं, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के वन लाइनर नोट्स भी हैं। अगर आपको वन लाइनर वाले मंगवाने हैं तो वो मंगवा सकते हो। ये इस तरह के नोट्स हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, ये आपकी इच्छा है। और इस तरह के हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। बहुत अच्छे नोट्स हैं, 650 रुपये में दोनों ही आपके पास आएंगे। ये 2 रजिस्टर आएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास का और काव्य शास्त्र का 1 रजिस्टर आएगा। 3 भाग आएंगे, कहने का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तो अच्छा है, आप मंगवा सकते हैं साथियों। और 2 रजिस्टर जो है साथियों आपके पास आएंगे, ये इस तरह के प्रश्न बैंक, ये अलग हैं, तो दोनों की अलग अलग रेट है। ये 650 के हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास और वो भी 650 का ही है। ये है वन लाइनर नोट्स जो हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के हैं। इस तरह से इसमें वन लाइनर नोट्स आएंगे, तो आप आसानी से इनको मंगवा सकते हैं। ये तो बात रही साथियों नोट्स की, ये आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ दबाव नहीं है। मेरा काम है बताना कि मेरे पास क्या मैटर है, मैं बच्चों को क्या भेजता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, बच्चों को मैं भेजता हूँ, जो बच्चों को मैं भेजता हूँ ना, इस तरह से पैकिंग करके भेजता हूँ। ये देखो, इस तरह से पैकिंग करके भेजता हूँ मैं। यहाँ पर ये देखो, इस तरह से पैक होके जाते हैं और ये जा रहे हैं। आज भी मैं 4-5 बच्चों को आज भी भेजूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उजाले के मुसाहिब एक कहानी है जिसकी हम लोग पहले, मैंने आप लोगों को इसका शॉर्ट में कथन वगैरह सब कुछ बता दिए थे। अब आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे, इसकी मूल कहानी पढ़ेंगे पूरी की पूरी। वीडियो को आप 360 क्वालिटी में आप लोग कर सकते हो साथियों। मेरे बेचने की कोई मंशा नहीं है कि भाई मैं बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके ऊपर है लेना नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा काम है बताना जो मेरे पास है और स्टूडेंट मंगवाते हैं, ये है। मैं बस, आप गलत मत सोचिए इस चीज़ को। तो उजाले के मुसाहिब ये कहानी है और इस कहानी में बहुत अच्छी बातें बताई गई है। चकवा और चकवी के माध्यम से इस कहानी को समझाया गया है। देखिएगा, कहरे चकवा बात कटे जो रात। अरे चकवा, कोई बात तो बोल जिससे कोई रात कट जाए। घर बीती या पर बीती, क्या बोला उसने? कहरे चकवा बात कटे जो रात। उसने बोला कि घर बीती या फिर पर बीती, या घर में बीती वही कहूँ या दूसरे पे बीती वही, दूसरे यानी कि अन्य जगह पर बीती वो बात कहूँ, ऐसा बात यहाँ पर। घर बीती तो घर जाने, घर घर जाने। अरे जो घर में बीतती है वो घर घर वाले जानते हैं। अपनी अपनी सब कोई ताने, और अपनी अपनी बातें हर कोई तानता है, अपनी अपनी बातें हर कोई बताता है। पर बीती में परमानंद है, यानी कि पर बीती में क्या बोला उसने? परम आनंद है। सुनते ही कट जाए फंद, अगर सुनोगे तो तुम्हारे फंदे कट जाएंगे, यानी कि तुम्हारा जो भी दुख दर्द जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसी बुद्धि वैसी बोली, यानी कि जिसकी जैसी बुद्धि रहती है वो वैसे ही बोलता है। किसने मापी कोई नहीं जानता, किसने तोली कोई नहीं तोलता। जैसी मेहनत वैसा अनाज, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहता है। खाए मुँह और अखियन में लाज, खाए मुँह और अखियन में लाज, तो अमर अवधूत साईं सबको सुमित दे कि एक था अनाम राजा। अब वो सुना रहा है, एक था अनाम राजा जिसका कोई नाम नहीं था। चकवा सुना रहा है कि एक था अनाम राजा जिसका कोई नाम नहीं है। एक राजा था जिसका वही राग और वही बाजा, जो एक ही काम एक ही जैसे तरीके से करता रहता था और एक ही बात को बोलता रहता था। उसकी समझ का बोझ अति से भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रहत सारी। पूरी प्रजा एक पलड़े में, एक तरफ तो राजा और पूरी सारी रहत। ठीक है। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वो तो करता जो ही करता। वो जो भी करना होता था उसे वो ज़रूर करता था।
जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रत्न, और उस राजा के दरबार में 9 रत्न थे। मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन, मनसा के मुताबिक सब अपना अपना काम करते थे। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारा खजाना था। जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, जैसा उसका रूप वैसा ही कार्य। कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, अगर वो झूठ कहे तो भी सब लोग क्या जानते थे, सच ही मानते थे उसकी बात को। क्या मानते थे भाई, सच ही मानते थे उसकी बात को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब चकवा चकवी, चकवा कह रहा है भैया चकवी से, सारी बात राजा की सुना रहा है। कहूँ साँच तो उसे भी झूठ जानो, बताऊँ रात तो फिर भी तुम दिन मानो। ऐसा राजा कहता है, मतलब मैं जो कुछ भी कहूँ ना उसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऐसा राजा कहता है। क्या कहा, कहूँ साँच तो उसे तुम झूठ जानो और बताऊँ रात तो फिर तुम उसे मानो दिन। ठीक है, कहूँ दिन तो उसे तुम रात मानो, उल्टा मानो, उल्टी बात करा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। मतलब उसी राजा की बुद्धि को लोग इतना भयंकर बुद्धि वाला है, और अकल तो 9 रत्नों की ऐसे छलकती रहती थी पानी की तरह। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि ओगड़ महात्मा संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता और 21 आते थे, एक जाता था 21 आते थे। ये याद रखना, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। जब एक जाता था राजा के पास से तो कितने वहाँ पर आते थे, और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती थी कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता था। कितना, 1.25 बांस ऊंचा, एक बांस 20 फीट का, फिर 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता था। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, राजा की कही हुई बात पर तो कोई शंका कोई विवाद था ही नहीं। इतना भयानक काम था भैया राजा का। तो राजा ही था यार, चकवा चकवी को सुना रहा है। ठीक है, एक तरह से निरह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह ज्यों ज्यों सोचे त्यों त्यों। निरही जो प्रजा है ना, वो तो राजा के क्या थे, हाथ पांव थे। जो निरही प्रजा है वो राजा के हाथ पांव थे। और साथियों, मैं तरीके से समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, लाइक तो शेयर और कर दिया करो यार। और निश्चित रूप से मुझे पता है कि जो मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत प्यार दिया। अगर पहली बार आप देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा साथियों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिलेबस हो, और शायद आपको मेरी मंशा भी दिख रही होगी कि सर बहुत कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट करना साथियों, मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। ठीक है, फिर आगे, न कोई बूझे न कोई बोले, राजा और रैयत का अहो भाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। एक वहाँ पर एक तीर्थंकर ऐसा आया कि सबकी बुद्धि चकरा गई वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हो गए। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। आगे, एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आँख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई थी। आँख की ज्योति में मतलब प्रत्येक व्यक्ति की महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसी हैं वे नहीं भी हैं। कुदरत का संप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। सब यूँ सोचने लगे। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुप जाएगा, यानी कि जो हमारी बुरी जो शरीर है उनके प्रवचन सुनते ही हमारे शरीर की जो काया का जो मल है वो समाप्त हो जाएगा। आगे, प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। मतलब प्रत्येक बंदे की जो याचक जो पीठ है वो महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुना रही हो। देखो आप क्या तगड़ी बातें कही है। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्री मुख से शब्दों की आभा निश्रित हो रही थी।
काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। क्या कह रहे थे महात्मा जी? काले बहरे अंधियारे को तुम्हें संपूर्ण जगत में उजियारा जगमगाना है। महात्मा जी ने ये कहा, अपने शब्दों के आबा निश्रित करी। उन्होंने कहने लगे वो काले बहरे अंधियारे को क्या कहा? काला बहरा कहा उन्होंने। अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। ये महात्मा जी ने किससे कहा था? उस राजा से कहा। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीवन निपट आकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेष्ठकर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। यानी कि अंधियारे को मिटाना, यानी कि जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको मिटाने का तुम्हें हर घड़ी प्रयास करना चाहिए। और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बाँचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की ये दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतः का अकुलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा। पर ब्रह्मा की अनुभूति तुम्हें होगी और अंधियारा पर ब्रह्मा की अनुभूति तुम्हें होगी। और अंधियारा नरक की अमिट काली माँ है। उन्होंने अंधियारे को क्या माना कि जो अंधियारा है ना, वो नरक की काली माँ है। एक तरह से नरक का प्रभाव है उसके काली माँ, और अनिंदे उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। तो यहाँ पर ये बात बहुत जानने वाली है। अंधियारा नरक की अमिट काली माँ है और अनिंदीय उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। ऐसे जो महात्मा जैन तीर्थंकर वहाँ आए थे उन्होंने कही। आगे अगला है, प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किया, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर ही वह बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगी। बस मिल गया उसको तो बहाना। अब तो क्या है, कह दिया उन्होंने तो महात्मा जी ने, तो अब राजा के दिमाग में तो जुगनू जल गए। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही एक राज्य के 9 रत्न और दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने के खातिर आमादा हो गया। अब तो बस अंधकार मिटाना है, कुछ भी हो जाए। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बाधाएं सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। 9 रत्नों का भी वैसा बुता कहाँ। कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। सब इसके ऊपर सोचने लगे। वो कहते क्या गए, दुनिया में ऐसा कौन सा मामला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्मान एक विचार क्रोंदा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं उछाला हमने? हाँ उछाला था आनंददाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं हूँ। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। अरे सब चाटुकारी करने वाले लोग हो तुम। आगे, मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। ये कह रहा है वो।
गुलाबी अंधेरों पर गुमान की मुस्कुराहट चितराते राजा ने कहा। अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट चितराते हुए राजा ने कहा, गुलाबी अधरों पर राजा को अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी मैंने। तो मुझे पक्का भरोसा है कि तह खाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलेचने पर समाप्त हो जाएगा। ये लो साहब, राजा भी सोचने लग गया, अंधेरे को भी उलेच देंगे हम। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तह खाने में वापस तो नहीं आएगा। अरे कैसे आएगा? राजाओं में भाई, ऐसे आसान काम है क्या? राजाओं में। आगे देखो फिर, ना गरीब परवर न गरीब परवर ना क्या मजाल के एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी हूँ। तब तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, ये लो साहब कहने, दीवान तो दीवान ही है भाई, राजा को ऐसे मामूर्ख बना रहे। दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रत्न नौ थे ना, उनमें से एक रत्न ने गर्दन खुजलाते आशंका प्रकट की। पानी तो उलीच कर तह खाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे, वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। आगे, सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, फिर ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला, जैसा कहूँ निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर ही सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप तो आज्ञा दीजिए। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। ये बात पूरे गांव में कह दो, ये बात पूरे शहर में कह दो, घर घर के व्यक्ति जो है अंधेरे को उलेचना शुरू कर दे। और कब की बात बता रहे हैं वो, अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर हम ऐसा काम करेंगे। राजा ने ऐसा आदेश दे दिया साहब, ठीक है। सफाया न, राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौवों को फिकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए अथा योग्य ठाऊं बासन भी तो होने चाहिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावले ठीक नहीं है। राजा ने उसे झिकड़ते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपेड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चुकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाता है। लगा रहे हैं उसको बढ़िया तेल, ठीक है ना। आगे, राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करें। जो जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूंड, ये सब जो नवरत्नों ने ये नाम बताए साहब, ये बता रहे हैं वो, है ना, ठीक है। फिर आगे देखो, एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफ़ी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। मूण का मतलब मैंने बताया भी था आपको, मिट्टी वाली बात, ठीक है। राजा ने खुलासा करते हुए पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज, ना तुम यहीं पर भारी भूल कर गए, यहाँ तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नज़र तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितने ही भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है। आगे, राजा के चिर अभ्यस्त कानों के खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके खुजलाते यहाँ बैठे बैठे खम्मा घड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में ढोंडी पिटवाने का
इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। ये लो साहब, अब वो घर वालों को दंड दो बेचारों को, तेरे घर में अंधेरा नजर नहीं आना चाहिए। दीवान ने झुककर बंदी की, तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। उस पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था और उधर ढोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो भाषण पड़ा उसे से अंधेरा उलेचने में मुस्तैद हो गए। सब अब अंधेरा को खत्म करने हे भग भग इस तरह से करने लग गए होंगे। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। अरे भाई साहब, अब चकवा अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। यहाँ तक आते आते खिल 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 हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां जड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा है। कैसा राज्य, ऐसा राज्य कैसा राज्य होगा, ऐसा राजा हो तो प्रजा कैसी होगी। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस ये छोटी सी बात भी किसी को समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा सो नपे में। अगर चोरों के मन की सनसनी दौड़ गई, अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी। पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। तो कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है, आप लोग सुनिए इस चीज़ को, है ना, मज़ा आ रहा है यार। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात ये नज़ारा देखता। मगर तुम मेरे चौकस रहना, ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। ये दीवान साहब ऐसा कहने लग जाते हैं। दीवान तो दीवान ही है और नवरत्न भी नवरत्न ही है भाई साहब। ऐसा थोड़ी एक सब एक दूसरे से बढ़कर हैं, सबके सब हैं, गजब ही निकले ना भाई। चकवा चकवी भी बातें तगड़ी कर रहे हैं। आगे, नहीं अंदाता सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सपाया होते मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोरनीस करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंगमहल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। रंगमहल जहाँ रानियाँ रहती है। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करें। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। ये बात तो अंदाता को सूझी, जैसे ही सूझी बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छुछुंदर है, छुछुंदर अंधेरा, छुछुंदर हैं भैया। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ टिसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को ये आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा। अरे सुबह हो रहा है या सूरज आ रहा है तो कम पड़ने लगेगा ना यार, मतलब समझते नहीं लोग, बताओ। कम पड़ने लगा है तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वो चौगने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। उनको लगा कि अंधेरा वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अरे भैया सूरज निकल रहा है तो अंधेरा ऑटोमेटिक ख़त्म होगा। आगे, सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा के रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थाम कर वह तो सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अंदाता अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखने जैसा प्रकाश हुआ। हुजूर, ईश्वर की तरह आपके टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतर प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अधेर परे हटा दे, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा के बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप दीप
फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश और पहले वाले प्रकाश में कितना अंतर है। वारे बावलों, बावड़े बावड़े हो गए सारे के सारे। फिर आगे देखो, सभी सत्यवादियों ने समवेत सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का स्वरूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही है। आनंद में सरोभार राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुँचे और महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखाड़ने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। आगे एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोंक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई है अंदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते हुए कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं है। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन होगा। इस बात पर ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। किसने कहा? राजा ने। लौट आती है, पर ये अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है। पर हमेशा इस तरह उलीचते रहें तो वह जरूर हार थकेगा, प्रस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरे मुस्तैदी के साथ चालू रखो, जो हुक्म अंदाता। अरे सब एक जैसे हो रहे, पागल हो गए सारे के सारे। देखो आप अंधेरे को मिटाने चले हैं। वो भी क्या कह गया, और महात्मा जी भी क्या कह गए पागलों को। वो कह गए ना, पागलों को कैसे भी पागल बनाया जा सकता है। जो सोचने की क्षमता जिनमें है ही नहीं, उसको कैसे पागल बनाया जा सकता है। ऐसी घटना, ऐसी कहानी है साथियों। लाइक और शेयर तो कर ही देते हो आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ है। यूँ चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। तिस पर राजा के शान तो कुछ और ही हैं। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। बताओ आप यार। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। भय बगैर प्रीत नहीं हो, ये भी कहावत है ना। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बुराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं होती? हाँ, रसोई की दीवार, राजा कह रहा है रसोई की दीवारें जो होती है ना, वो ईंधन से काली होती कि नहीं होती है? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी जवाब दिया। सफ़ेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती है अंधाता।
और वे काली स्याह दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती है? राजा ने कहा। इस बार अकेले दीवान ने ही कहा, कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती है। हाँ सही बात है, कूंची से उसको पोत दो। राजा ने परिहास के हास्य से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। सब लपेट रहे हैं उसको, तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बताओ ये अंधेरा क्या है? अब आगे पढ़ते हैं। बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे कि दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते हुए, कितना भी नहीं जानते कि अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। राजा ने कहा कि ये तो सूरज की लपटों का क्या है? धुआं है, पोत देते हैं इसको। वाह रे वाह! सब दरबारी खुशी से उछलते हुए बोले, हाँ अंधाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से भी वह सफ़ेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर? जरूर होगा। आगे बढ़ो आगे। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो डील नहीं होनी चाहिए, सबको जल्दी से फरमान पहुंचाओ, सब पोतने लग जाएंगे अंधेरे को। तो एक बार तो उलेचने वाली बात आई, दोबारा फिर क्या आई? अंधेरे को पोतो। ये आदेश आ गया साहब राजा का। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी? ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियाँ लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वही कूंचियाँ। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलही पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा। अरे पागलों, चांदनी धीरे धीरे होने शुरू हो रही है, तो उनको कैसा लगा कि अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, होने लगा। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े? आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसे पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अन्नदाता, ये उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरम पूर सही निकली। धमकते प्रकाश के वो राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकराते बोले, पुताई ज़्यादा कर दी, आंखें चुंदिया रही हैं। हाँ, जहाँ पन्हा भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलही गाड़ी थी और कुछ पुताई थोड़ी ज़्यादा कर दी हमने। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बंधाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती है। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम पुताई के काम गजब है यार। स्टोरी तगड़ी है भाई, बड़ी बहुत है, पर बहुत बड़ी स्टोरी। आगे, मैं पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथा और वैसा ही काला स्याह। किसी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? चकवा चकवी आपस में बात कर रहे हैं। चकवे ने पूछा कि हे रानी चकवी, तू ध्यान से तो सुन रही है? उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवे ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और ये बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह और उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहरा कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। कुछ दिन ठहरा कर उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। तो यहाँ पर 9 रत्नों को राजा ने क्या बताया?
तुम मेरे राज्य के क्या हो, 9 सूरजो भाई। राजा कहता है कि तुम मेरे राज्य के 9 रत्न नहीं हो। उन 9 रत्नों को किसके समान बताया राजा ने? 9 सूरज के समान बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। अब दिए की लो पे आ गया। पहले तो पोता उसे, पहले तो क्या किया, उलेचा, फिर पोता, अब दिए वाली बात पे आ गया। दिए की एक लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। फिर आगे देखो, अब दीवान, अरे दीवान और ये सब जो है ना चट्टे बट्टे हैं, राजा को तेल लगा रहे हैं बढ़िया से। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं होता? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं। हम अंधेरे को क्या करें? जला देंगे। अब अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाए और हम न समझे, भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावले दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूतक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, हाँ ये उपाय तो वाकई बेमिसाल हैं। बस राज्य में ढूंढी पिटवाने भर के देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अधेर वहाँ से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं था। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में, रैयत मतलब प्रजा, दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रपंच मतलब इतनी तरीके से काम करे अच्छे से। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और तक नहीं भर सका। अरे जब तुमने मसाले इतनी जला दी, इतनी आग जला दी, अंधेरा तो नजर आएगा क्या मूर्खों? देखो आप बताओ यार, मूर्ख हैं एकदम से राजा और ये सब। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह ये उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? वापस वो दीवान मूर्ख आदमी फिर पूछने लग गया। राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहाँ पना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर क्या पूछा, क्यों आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? सब उसको लगा रहे चूना, उस महामूर्ख राजा को। 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य और निचरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस आदेश से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और निचरावल में आगे। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान वो 9 रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मिनमेक नहीं है। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर काली कुट गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में फिर सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सूझे? वो भी अड़ी गए भाई। इससे हमें ये सीख मिल रही है कि अड़ जाओ, ऐसा कौन है जो मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। लड़ो उस चीज़ से, आप कर सकते हो। आप हिम्मत हारने वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप करोगे। और उठो, जागो और तब तक जागते रहो जब तक हमें नींद चैन की न आ जाए साथियों। ठीक।
ठीक है। सिर खफाने लगा, भलाई ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर भी न सुलझी। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नवरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती कि नहीं होती? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है, फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं जा सकता? किया जा सकता है। वो तो हामी हाँ भरते हैं, हामी हाँ भर रहे हैं, उनको तो क्या है भैया, हाँ किया जा सकता है, ऐसा वो तो कह रहे हैं। किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न होगा। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होता रहेगा। किरणों को बांधने की बात आ गई। अब होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। ये लो साहब, शासन की जैसे ही बागडोर ढीली पड़ी, अब दीवान की चाटुकारिता का अतिक्रमण वहां पर बढ़ने लगा। पर कुदरत न किसी राजा की कुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वो तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अखारत। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की कुशामद काम आई और न नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय आकारत नहीं गया, इस बार ये क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफ़ी देर नज़र गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोट का आचरण करना पड़ेगा। बताओ, पंडित भी आगे उसमें। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना पड़ेगा। पंडितों ने कह दिया कि भगवान शंकर के नंदी जैसे सोने का पिंड दान करो और तुम 7 दिन तक मौन रखो। अब पंडित ने ये उपाय बताया। मेरा तो पेट ही फट जाएगा, 7 दिन का मौन। हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरुओं को नहीं, करुणा निदान, पंडितों को दान करना होगा। वाह वारे वाह, पंडितों। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान, गणेश भगवान के चूहे का दान खूब बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम ताल में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्री मुख से आदेश फरमाएं। गरीब परवर, जब उन घोंसलों में सगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे भगवान, जय मर्जी आए, जो ही बातें बता रहा है। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अन्नदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। वाह वारे वाह पंडितों वाह। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्मदा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए। फिर भला मेरी पलकें क्यों
कर झपक सकती है। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा था। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब सगुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमग उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात, अब सो जाइए, तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। ये तो उसके जागते समय की कहानी है। अरे ये तो उसने जागते समय सोचा है, ये तो उसके जागते समय की कहानी है। ऐसा चकवा कहता है किससे? चकवी से। तो साथियों, इसके जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे शायद। और ठीक है, अच्छा लगेगा आपको तो पहले कहानी को पूरा सुनिए। पहले मैंने पूरा आपको विजयदान देथा के बारे में सब कुछ बताया, उसके बाद में मैंने आपको कहानी के कथन पूरे बताए, इसके बाद में पूरी कहानी को सुनाया, और इसके बाद में अब हम कहानी के क्वेश्चन आंसर करेंगे साथियों। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है, इसके क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर करेंगे साथियों। निश्चित रूप से प्यार बनाए रखें और टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। वादा मानिए मेरा साथियों, मैं बहुत हिम्मत के साथ बोलता हूँ कि यार ऐसा कर लीजिए, लेकिन ठीक है, स्टूडेंट क्या होता है कि बड़े बड़े नाम के पीछे बहुत भगता है। जहाँ नाम हो जाता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 10 टेस्ट को 1500 रुपये में बेच रहे हैं लोग। अब आप खुद सोचिए, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट यानी कि 70 से 75 टेस्ट 250 रुपये में दे रहा हूँ। अब बताओ आप, टेस्ट को डालने में, प्रिंट करने में, टाइप करने में बहुत सारी बातें आती है साथियों, लेकिन मैं और जैसा मैं नहीं करता हूँ। उनके नाम हो चुके हैं, स्टूडेंट वहाँ जाता है, ठीक है। हमारे आज नाम नहीं है, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट हमारे साथ हैं तो फिर नाम होने में और काम होने में हमें कोई शंका नहीं है। और आप जैसे स्टूडेंट का साथ हमें मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान करे जितने स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, हे भगवान उनकी सफलता ज़रूर आप प्रदान करना, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। तो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको सूचनाएँ मिलती रहे। साथियों, इन सभी की PDF टेस्ट सीरीज में डाली हुई है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।